केंद्र में विपक्षी गठबंधन को लेकर आपकी क्या राय है? ये जब सवाल लोगों से पूछा गया तो लोगों ने क्या जवाब दिया? कोई खास प्रभाव नहीं 55%, बहुत ज्यादा प्रभावशाली 22%, कुछ हद तक प्रभावशाली 16%, अभी बताना संभव नहीं 7%। यानी 55% लोग मानते हैं कि बहुत ज्यादा प्रभाव विपक्ष का अभी नहीं है। नीतीश नायडू डिपेंडेंट होने से मोदी के फैसले लेने की क्षमता पर असर दिख रहा है क्या? तो लोगों ने कहा हाँ 34%, नहीं कहने वाले 61%, कह नहीं सकते 5%। यानी कि मोदी अब भी ड्राइवर सीट पर है। अब अगला सवाल, विपक्ष के ईडी सीबीआई के दुरुपयोग के आरोप कितने सहमत हैं आप? ये लोगों से पूछा। पूरी तरह असहमत लगभग 49% लोग, पूरी तरह असहमत 24%, जानकारी नहीं 15%, कुछ हद तक 12%। ये सवाल लोगों से पूछे गए। तहसीन पूनावाला जी, मेरा सवाल आपसे है, अगर नेता प्रतिपक्ष को नकारात्मक कहेगा तो मैं समझती हूं ये बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं होगी। नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो देश में आए और सरकार से सवाल पूछें, ये सही है। जनता इसीलिए नेता प्रतिपक्ष चाहती है और ऑपोजिशन का, विपक्ष का बड़ा रोल है। लेकिन नकारात्मक रूप हो, क्या ये सही है? और स्थिरता पर अगर सवाल ना हो तो ये 1/3 का प्रधानमंत्री, क्या ये कहना सही है? नमस्कार नाविका जी, जो आपका सवाल है मैं इसको दो भागों में बांटता हूँ। सबसे पहला जो आपका सवाल था कि क्या मोदी जी के फैसले लेने पर कोई असर पड़ेगा, ये छोड़ दीजिए आवाम क्या कह रही है, जनता क्या कह रहा है, आपका सर्वे क्या कह रहा है, मैं उसके सामने सर झुकाता हूं। मैं मानता हूं एक प्रोफेशनल सर्वे, लेकिन हकीकत क्या है नाविका जी? पिछले 20 दिनों में मैं लगातार आपके साथ आपके शो पर रहा हूं, जबकि मोदी सरकार ने सारे फैसले वापस लिए। वक्फ बोर्ड का बिल पास करने वाले थे, उनको भेजना पड़ा पार्लियामेंट्री कमेटी में। आप भी जानते हो, मैं भी जानती, जन्नत की हकीकत। तो लैटरल एंट्री पर क्या हुआ और अन्य फैसले ऐसे। एक जमाना, एक दौर वो था कि 8 बजे मोदी जी आकर नोटबंदी कह देते और 4 घंटे में देश को लॉकडाउन में डाल देते। अब वो दौर नहीं आएगा, वो समाप्त हो गया है। मोदी जी वो नहीं कर पाते, वो जो एक अथॉरिटेरियनिज्म था वो चला गया है, वरना ये लैटरल एंट्री वापस लेने की जरूरत नहीं थी। जिस शो पर, आप ही के शो पर नाविका जी, आप ही के चैनल पे, जो भाजपा के प्रवक्ता कहते थे लैटरल एंट्री, चलो भाजपा के प्रवक्ता छोड़ दो, उनके मिनिस्टर्स कहते थे लैटरल एंट्री देश हित में है, कांग्रेस इसके विरोध कर रहा है, इसे विरोध करते देशद्रोही, सपा देशद्रोही। वही मिनिस्टर ट्वीट करते अगले दिन मोदी जी ने देश हित में वापस लिया। देश हित में वापस लिया तो देश के खिलाफ लाया क्यों, और देश हित में लाया तो वापस क्यों लिया? वही मिनिस्टर 2 दिन में ट्वीट करते, ट्वीट उनका बदल जाता है, वही मिनिस्टर। अब क्या बोले, आईएनडी मिनिस्टर, मैं नाम भी ले लेता हूं, आईएनडी मिनिस्टर के ट्वीट को मैं रेफरेंस दे रहा हूं। तो ये भाजपा की हालत है वर्तमान में। दूसरी बात, ऑपोजिशन नेगेटिव है, ऑपोजिशन नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रहा है। मैं आपको याद दिला दूं, लेट सुषमा स्वराज जी, लेट अरुण जेटली जी, शायद आप ही को बात करते हैं, अरुण जेटली जी ने कहा कि पार्लियामेंट डिस्टर्ब करना हमारा अधिकार है। यहां पर ऑपोजिशन पार्लियामेंट डिस्टर्ब नहीं कर रहा, यहां पर ऑपोजिशन हर चीज पे चर्चा चाहता है। लेकिन ये पहली बार देश के इतिहास में हुआ है कि वर्तमान सरकार चर्चा से भाग रही है। पहली बार देश के इतिहास में हुआ कि प्रधानमंत्री जी प्रश्नों का जवाब नहीं देना चाहते, सिर्फ मन की बात करना चाहते। और पहली बार बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि इस माननीय स्पीकर के रोल में नहीं, बीजेपी के कार्यकर्ता के रोल में दिखाई दे रहे हो। ये देश देख रहा है, तो सर्वे कुछ भी बता दे, देश जानता है हकीकत क्या है। और मैं वापस कहूंगा, हम तो जानते हैं इस सरकार की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने के लिए ये सर्वे अच्छा है। पर मैं आपको याद कराना चाहती हूं, थोड़ी सी शायद आपकी याददाश्त, जब ब्रूट मेजॉरिटी आप कहते थे, टिरनी ऑफ नंबर्स आप कहते थे, तब भी भू कानून, किसान कानून वापस लिए गए थे। हर्षवर्धन त्रिपाठी, तब भी लिए गए थे, तब तो इन्होंने नहीं कहा कि बैकफुट पर है सरकार, अरे ये सरकार के पास नंबर नहीं है, तब तो ब्रूट मेजॉरिटी थी। आज अगर 3 फैसले वापस ले लिए, अरे तो लुट गई सरकार, बैकफुट पर हो गई सरकार। ये चित भी मेरी पट भी मेरी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, कैसे चलेगा? देखिए, मुझे लगता है नविका जी, फैसला वापस लेने जैसा है तो सिर्फ और सिर्फ एक लेटरल एंट्री का है। और लेटरल एंट्री के मसले पर जो सरकार की सोच दिखती है, वो कहीं न कहीं इस दबाव में दिखते हैं कि राहुल गांधी उसे पिछड़ा विरोधी, संविधान विरोधी या पूरा विपक्ष करेगा।
उस नैरेटिव को वो उनके हाथ में नहीं जाने देना चाहते, और वो विज्ञापन निकालना ही क्यों था, क्योंकि पहले कांग्रेस की सरकार तो पूरी लेटरल एंट्री पे ही चलती थी। नेहरू जी के यहां विजय लक्ष्मी पंडित से लेकर, और सबसे बड़ी बात, सुपर प्राइम मिनिस्टर सोनिया गांधी लेटरल एंट्री थी, पूरी एनएसी लेटरल एंट्री थी, संविधान को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया, आरक्षण को पूरी तरह से ध्यान में नहीं दिया गया। लेकिन इसके बावजूद ये सरकार अगर लेटरल एंट्री का विज्ञापन वापस लेती है तो मैं उसे बहुत खराब मानता हूं, और मोदी सरकार को पीछे जाता हुआ देखता हूं। भले वो ये इसलिए कर रही हो कि समाज में विभाजन न हो, राहुल गांधी और विपक्ष उसका, लेकिन क्या सरकार वक्फ बोर्ड का बिल लेकर आती अगर नरेंद्र मोदी कमजोर होते? यह संभव नहीं था। और जब कृषि कानून वापस लिया गया तो मैंने उसे कहा था, शायद आपके साथ बहस में मैंने कहा था कि यह मोदी सरकार के इस कार्यकाल का काला दिन है। लेकिन क्यों वापस लिया? क्योंकि पंजाब में जिस तरह की स्थितियां बन रही थी, पंजाब एक सीमावर्ती राज्य था, उसका किसानों के भले से कोई लेना देना नहीं था उस आंदोलन का, लेकिन जो स्थितियां बन गई थी उसमें शायद वो वापस लेना उनको जरूर। आज मैं फिर कह रहा हूं, कृषि कानून इस देश के किसानों के लिए सबसे बेहतर वरदान साबित होंगे, और एमएस स्वामीनाथन साहब भी वही कहा करते थे। लेकिन सरकार को कई बार इस तरह के निर्णय लेने पड़ते हैं। हां, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार को ऐसा कोई निर्णय फिलहाल नहीं लेना चाहिए जिसको वापस लेना पड़े किसी भी तरह से। आपको विपक्ष के तरीके पता हैं, आपको राहुल गांधी के तरीके पता हैं, आप ही कह रहे हैं कि संविधान आरक्षण खत्म कर देंगे, ऐसा झूठ फैलाया गया चुनाव में, तो कम से कम निर्णय लेने से पहले उसकी पूरी तैयारी जरूर होनी चाहिए। तैयारी कम थी। देखिए, क्योंकि रोम संस्कृति में कुछ लोग ज्यादा पढ़े, राम संस्कृति में कम। राम जी तीर कमान चलाते थे, और राम जी जब तीर कमान चलाते थे तो तीर को पीछे खींचते थे ताकि निशाने पर तीर लगे। तो पीछे खींचना, तीर को पीछे होना होता है। ये तहसीन पूनावाला जो राम संस्कृति के बारे में नहीं जाने, राम जी के अस्तित्व को नकारने वाले आज राम राम करने लगे, ये यू टर्न होता है। जीएसटी के लिए बहुत सारी चीजें बोलने वाले जब गब्बर सिंह टैक्स बोलते हैं, ये यू टर्न होता है। यूसीसी 1940-50 के दशक में संविधान में डालने वाले आज यूसीसी का विरोध करते हैं, ये यू टर्न होता है तहसीन पूनावाला। और वो यू टर्न होता है जिस उद्धव सेना को कहते थे कि सांप्रदायिकता की प्रतिमूर्ति है, आज उनके सामने नतमस्तक होना और कहना मैं सेकुलर की सबसे बड़ी जो पोस्टर बॉय हूं, ये यू टर्न होता है जिसको आप कहते थे कि सांप्रदायिकता का पोस्टर बॉय बाला साहब ठाकरे हैं। तो तहसीन पूनावाला यू टर्न के बारे में हमें मत बताइए, केवल एक चीज बताइए। आपने, जैसे नाविका ने सही बोला कि किसान कानून हमने तो तब लिए जब हमारी 303 की मेजॉरिटी थी, पर आपने तो इतना आंदोलन किया, हालांकि आपने मैनिफेस्टो में किसान कानून डाला था। अब मुझे बताइए कि केरल में तो एपीएमसी एक्ट ही नहीं है, वहां पर जब कब विरोध करोगे आप बताइए कि एपीएमसी एक्ट जो पूर्ण तरीके से केरल में नहीं है मंडियां, उसके लिए कब विरोध करने जाएंगे? एलओपी मतलब लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा थे राहुल गांधी। जवाब दे दो नाविका जी। जी बिल्कुल। जी, इसका बीजेपी के प्रवक्ता मैं मानता हूं शहजाद बीजेपी के सबसे अच्छे प्रवक्ता है सुधांशु जी के साथ, लेकिन आज रिसर्च नहीं किया, दुर्भाग्य की बात है। केरला मात्र एक सूबा इस देश के अंदर सिर्फ 1023 फसलों पर नहीं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे भी एमएसपी मिलता है। और किसी सूबे में भारत में, चाहे वो कांग्रेस का सूबा हो, बीजेपी गवर्न सूबा, कोई और सूबा, वहां पे इन पे मिलता है। सिर्फ केरला में मिलता है, लेकिन इन्होंने उतनी रिसर्च नहीं की। दूसरी बात, कल की बात करता हूं, समाप्त होने दीजिए। भारत सरकार ने राइस इंपोर्ट की पॉलिसी चेंज की कि अब आप राइस इंपोर्ट करोगे अन्य देशों से, इंक्लूडिंग ब्राजील। यानी कि आपका बफर स्टॉक आपके पास नहीं है, यानी कि किसान अब इज नॉट ग्रोइंग क्रॉप्स क्योंकि आप एमएसपी दे नहीं रहे हो किसानों को।